जो उनके साथ कोऑपरेट करते हैं और इसी तरह हमारे जजेस ने भी बाज़ औक़ात आइन पर अमलदारी पर अपना फ़र्ज़ नहीं निभाया और अब एक बहुत ही संगीन वक्त आ गया है जिसमें कि हमारी जुडिशरी ने ये साबित करना है कि यही आइन की असल में डिफेंड करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए और उसको कायम रखने के लिए जस्तजू करेंगे। मैं इस मामले में यहाँ मुफ्ती साहब तशरीफ़ फरमा है। मैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को सलाम पेश करता हूँ। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ अपने सब दोस्तों की तरफ से कि इन्होंने 7 तारीख को 7 सितंबर को एक मुल्क की कन्वेंशन इस्लामाबाद में बुलाया है जिसका टॉपिक ये है द कन्वेंशन टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। और हम इंशाअल्लाह ताला में सब दोस्तों से ये अपील करूँगा कि आप भरपूर शिरकत कीजिएगा 7 सितंबर को जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इस्लामाबाद में कन्वेंशन होगा। वो दर हकीकत पाकिस्तान भर के मुखला की सोच का नुमाइंदा होगा। तो और इलेक्शन से जो भी 90 दिन से आगे लेके जाएगा वो आइन और कानून को तोड़ने का रिस्पॉन्सिबल होगा। उसके खिलाफ भी कानून और आइन के मुताबिक एक्शन होना चाहिए। इसी तरह से इस वक्त जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं ये बहुत खौफनाक किस्म की हमारी तारीख में आज तक बहुत जुल्म हुए हैं, लेकिन पहली दफ़ा हमें देखने को आ रहा है कि ख़वातीन का तक़द्दुस जो है वो तोड़ा जा रहा है। जिस तरह रातों को ख़वातीन के घरों पर रेड होकर उनको निकाला जा रहा है, उनको पाबंद सलासल किया जा रहा है, उनके साथ बर्ताव किया जा रहा है, बर्ताव किया जा रहा है, ये इवन हमारी तारीख में भी नहीं है। ये तो हमने अयूब खां और ज़ियाउल हक के भी ज़ालमाना दौर में इससे ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा इस किस्म का डिक्टेटोरियल सिस्टम नजर आ रहा है या लैक ऑफ 45 वगैरह। लिहाजा ये ना समझा जाए कि वो आइन से बालातर है। लिहाजा हम वाज़ेह करना चाहते हैं कि हमारी मुसल्लह अफराद आइन के ताबे हैं और आइन से रूगर्दानी नहीं कर सकती और उन पर फ़र्ज़ है कि आइन के अंदर रहते हुए ये पाकिस्तान में अपने अहम फ़राइज़ अंजाम दे। और उसके साथ सबसे अहम चीज़ ये है वो ये है कि वो किसी तौर पर भी सियासत में किसी अंदाज से भी इन्वॉल्व नहीं हो सकता। हर आर्म फोर्सेस का शख्स किसी भी रैंक का क्यों ना हो, आइन में वाज़ेह तौर पर उसकी ओथ दी हुई है। उस ओथ में कहा हुआ है कि मैं किसी अंदाज से भी सियासत में मुलविस नहीं हूँ। तो लिहाजा हम कॉल करते हैं अपने भाइयों को, अपने सिपाहियों को जिनसे हमें बहुत मोहब्बत है कि आप आइन में अपनी ओथ की पाबंदी करें और उस पर कायम रहें। कानून की हुक्मरानी का मतलब है कि फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल नहीं हो सकता। तीसरी ये है कि कोई भी सिविल, मिलिट्री या जुडिशल ऑफिसर आइन से या दूसरों से बालातर नहीं है। उनको जो भी कुछ भी मिलता है, जज को तनख्वाह मिलती है, जनरल को तनख्वाह मिलती है, किसी और सिविलियन अथॉरिटी को तनख्वाह मिलती है, सियासतदान बतौर वजीर के पैसे वसूल करते हैं। तो ये शहरियों के टैक्स की वजह से, वो टैक्स से ये पैसे वसूल किए जा रहे हैं और इसलिए ज़रूरी है ये हमारी तरफ से वाज़ेह कि जितनी भी रियायत ली जा रही है उसको ख़त्म किया जाए। किसी को कोई हक नहीं, कोई भी हो, कि वो मुफ्त का पेट्रोल दे, मुफ्त की बिजली इस्तेमाल करे, मुफ्त की गैस इस्तेमाल करे। ये पब्लिक एक्सचेकर से ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। 30,000 तनख्वाह लेने वाला तो बेचारा 300 रुपये का लीटर पेट्रोल डलवाए अपने मोटरसाइकिल में और हमारे जज, हमारे जर्नैल 500-500 लीटर महीने का मुफ्त का खर्च कर लें। ये हम पर, पाकिस्तान के सारे टैक्स पेयर पर एक बहुत बड़ा बर्डन है। इसी तरह मुफ्त की बिजली जिस पर लोगों ने खुदकुशियाँ शुरू कर दी हैं बेचारों ने मजबूर होकर, और हमारे जो हैं ये जर्नैल, जजेस और इस किस्म के जो
बड़े ब्यूरोक्रेसी में लोग हैं वो मुफ्त की बिजली इस्तेमाल करें, ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी पे मबनी है। इसी तरह गैस कोई भी कंसेशन जो है पब्लिक एक्सचेकर पर नहीं है हमारे लिए पिछले 75-76 साल से, वो ये है कि हम जमहूरियत, जमहूरी इक़्तिदार और सिविलियन बालादस्ती में बिलीव करते हैं। इस वक्त के हवाले से और पाकिस्तान की 73 साल तारीख के हवाले से वकला का हमेशा यही मौक़िफ़ रहा है कि कोई अदारा अपने आप को दूसरे अदारों से बालातर नहीं समझ सकता। लिहाजा इस मुल्क में आइन के मुताबिक सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए हम खड़े हैं। हम वज़ाहत से ये कहना चाहते हैं कि इस वक्त इस नैरेटिव को बहुत ज़्यादा दोहराया जा रहा है, क्योंकि अजीब बहस चल रही है, 90 दिन नहीं हो सकते, 120 दिन में हो सकते हैं, 240 दिन में हो। इसकी किसने इजाज़त दी है आपको कि आइन जो हम सब का एक जो पाकिस्तान के सबसे अहम जो दस्तावेज़ है उससे बालातर हो सके? यानी मिसाल के तौर पर जो आज एक साहब ने इलेक्शन कमीशन की तरफ से या मौजूदा जो एक हुकूमत है उसकी तरफ से कहा है कि इलेक्शन यानी हम आइन को जो है पसे पर्दा डाल सकते हैं, हालांकि आर्टिकल 48 वाज़े तौर पे कहता है कि जब भी असेंबली डिसॉल्व होती है तो सदर अगर करता है तो वो 10 दिन में अपना डेट देने का पाबंद है, जिसको आप इसी तरह दूसरी जो इसके हवाले से हमारी गुजारिश है कि मुसल्लह फौज और उनके अफसरान, हर लेवल के अफसरान जो हैं वो आइन की पैदावार हैं। आपकी हमारी आर्म फोर्सेस जो हैं ये आइन की वजह से हैं। ममनून हूँ जनाब लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का कि आज हमें यहाँ इकट्ठे किया है और मौका दिया है हमारे प्रेस के साथियों के साथ बात करने का, क्योंकि मुल्क इस वक्त जिस गहरे बहरान से आइनी बहरान से गुजर रहा है वो पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत ही बड़ा बाब है, जिसमें कि हम समझते हैं प्रोफेशनल ग्रुप ने हमेशा ज़ियाउल हक का ज़माना था, उसके बाद मुशर्रफ का ज़माना था, हर ऐसे दौर में जहाँ पर गैर जमहूरी और गैर आइनी काम हुए हैं, इस ग्रुप के नुमाइंदों ने हमेशा आइन की बालादस्ती के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए और अदलिया की आज़ादी के लिए, 3 बुनियादी मकासद के लिए हमेशा जस्तजू की है और अल्लाह ने मुख्तलिफ वक्तों में उसमें कामयाबी भी दी है। बड़े बड़े डिक्टेटर्स को यहाँ से जाना पड़ा, मुशर्रफ जैसे डिक्टेटर, ज़ियाउल हक जैसे डिक्टेटर, अयूब खान जैसे डिक्टेटर, इन सब को अपने वक्तों पे एक वक्त आया कि इतनी ज़्यादा इनमें फ़िरौनियत थी, इन फ़िरौनों को ये वकला की कोशिशों से निकाला गया, क्योंकि बात जो ज़रूरी है वो आइन की अमलदारी की है। आइन की अमलदारी में हमारा तजर्बा है ना, हमारे जर्नल्स जो हैं हमारी तारीख पे कभी आइन पर अमलदारी के लिए तैयार होते हैं, उन्हें अपने इक़्तिदार की ज़्यादा हवस होती है। और इसी तरह हमारे आज जो प्रोफेशनल ग्रुप का नैरेटिव है रेफरेंस टू द प्रिवेलिंग सिचुएशन, उसके ऊपर हामिद खान साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने नैरेटिव को बताएँ और जो इस वक्त उनकी हालात हैं उनके मुताबिक भाई खान साहब जो हैं वो लीगल फर्टिलिटी का जो फर्दर लाएअमल होगा उसके बारे में प्राइस करें। हूँ कि हमारे यही 3 बुनियादी मकासद हैं प्रोफेशनल ग्रुप के, जिसके लिए हम स्ट्रगल करते रहे हैं, जिस बुनियाद के ऊपर हमारे कैंडिडेट्स हमेशा वकला के पास गए हैं और आज भी हम और हमारे जितने भी उम्मीदवार हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के हों, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, लाहौर बार के और मुतअद्दिद बार एसोसिएशन के, हम किसी बयानिए के ऊपर अपना इलेक्शन लड़ेंगे। किसी ने अपनी ज़ात के लिए मफाद के लिए कोई काम नहीं करना, वो प्रोफेशनल ग्रुप के सोच के मुताफी होगा। तो अब इन 3 बुनियादी मकासद का हम वजाहत से बयान करना चाहते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए आज के बहरान में कि हमारा आइन की सरबंदी से, हमारा कानून की हुक्मरानी से और अदलिया की आज़ादी से क्या मानी। तो कानून जब आइन की बालादस्ती हम कहते हैं तो हम समझते हैं कि पाकिस्तान के तमाम तर अफराद, तमाम तर अदारे आइन के ताबे हैं
और उससे ज़रा बराबर रूबरदानी नहीं कर सकते। कोई भी अदारा हो, वो मुकन्ना हो, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो इंतज़ामिया का कोई भी अदारा हो, वो अपने आप को आइन से बालातर नहीं समझ सकता। सब आइन के ताबे हैं और इस पर मुकम्मल तौर पर अमल करने के पाबंद हैं। दूसरा, आइन की पुरानी से हम क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के तमाम शहरी, उनके हकूक़ बराबर हैं, सब बराबर हैं, कोई किसी से बालातर नहीं है, कोई खुसूसी शख्स नहीं है, किसी को रियायत की इजाज़त नहीं है दूसरे। लिहाजा आइन की, कानून की हुक्मरानी का मतलब है सारे पाकिस्तानी शहरी बराबर हैं और हर शहरी आइन के तहत अदालतों के सामने पेश होने का पाबंद है। ये नहीं हो सकता कि कुछ उससे बालातर हो जाए। और फौजी अदालतें जो हैं वो आइन के ख़िलाफ़ हैं। किसी सिविलियन को फौजी अदालतों में आप ट्राई नहीं कर सकते, वो खुल्लम खुला आइन की, और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की नफ़ी होगी अगर आप सिविलियंस को किसी बहाने से, किसी हिसाब से उनको कोशिश करें कि फौजी अदालतों में पेश करना। मुगला ने हमेशा फौजी अदालतों की मुखालफत की है। वो अयूब खान का ज़माना हो, वो ज़ियाउल हक़ का ज़माना हो, जो बहुत ज़ालिमाना ज़माना था, जिस ज़माने में फौजी अदालतों ने हमारे साथ 8 साल किया है। ये सिर्फ बुकला थे उस दौर में, जो मेरे हम असर लोग जानते हैं, जिन्होंने हर वक्त उनकी मुखालफत की है, फौजी अदालतों के को मानने से इनकार किया है। और हम फिर कि आप पाकिस्तान की तारीख सबक हासिल करो, हम किसी सूरत भी फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल को नहीं एक्सेप्ट करेंगे। पाकिस्तान भर के मुखला इसके ऊपर इकट्ठे हैं और इंशाअल्लाह ताला इकट्ठे रहेंगे और जो भी हमें करने की ज़रूरत होगी इस मामले में करेंगे।